गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं शैलेश कुमार यादव फिर से आप लोगों के बीच में आपका ये केमिकल बॉन्डिंग का ये आखिरी पोर्शन चल रहा है। आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले 2 लेक्चर में। ये आपका तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में आप लोगों को मैं अब डायग्राम की तरफ लेकर आऊंगा। आपको बेसिक पहला और दूसरा जो लेक्चर था उसमें कॉन्सेप्ट बेसिक बेसिक हो गए थे, चीज़ें आपको पता चल गई थी। अब थोड़ा सा और हम आते हैं अब, और यहीं से आपके सवाल बनना शुरू हो जाते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग का ये आपका एमओटी वाला पोर्शन है। एमओटी में भी ये आपका तीसरा लेक्चर है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक, अभी हमें बनाना है, यहीं से आपके सवाल आते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। आणविक कक्षकों के ऊर्जा स्तर, आणविक ये है बात। अब यहीं से शुरू होती है आपकी कहानी। अब देखिए जैसे क्या होता है कि अगर सेम एनर्जी की हो, जैसे मैं अब और अब आरेख डायग्राम बनाने जा रहे हो। डायग्राम बनाने से पहले आप दो बातों को समझो। पहली बात यह है कि अगर सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, सेम सिमेट्री के हैं, तो उनके बीच में जो स्प्लिटिंग होगी, जो गैप बनेगा, एनर्जी का गैप, वो बहुत ज़्यादा बनेगा। आप इस बात को इस तरीके से समझिए, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ये आपका ये 1s, ये 1s का, ये भी आपका 1s ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब ये क्या है, सेम एनर्जी के हैं और सिमेट्री भी क्या है, सेम है। मतलब यहाँ पे आपका क्या है, सेम एनर्जी ना, और सिमेट्री भी समान है। ठीक, देख रहे हैं ना, 1s और 1, ऐसे कंडीशन में जहां पे जो पेरेंट ऑर्बिटल होते हैं, जो पेरेंट ऑर्बिटल होते हैं, जिनको आप परमाणु कक्षक बोलते हो, एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हो, वो आपके सेम एनर्जी वाले हों, सेम सिमेट्री वाले हों, तो ये जब स्प्लिट करेंगे तो इनके बीच की गैप बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये क्या बनाते हैं, जब स्प्लिटिंग होती है, जब ये ओवरलैपिंग करके स्प्लिट करते हैं, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाते हैं। यही बनाते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। ये आपका क्या हुआ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा का, और ये आपका सिग्मा स्टार होता है। ये कौन सा होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो गैप है इनके बीच में, ये जो एनर्जी का गैप है, ये गैप अच्छी खासी गैप होगी। ये गैप आपको बढ़िया गैप देखने को मिलेगी जब आपकी ये दोनों कंडीशन, ये जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप किसके किसके बीच में, आपकी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में। एनर्जी गैप बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एनर्जी गैप हो रही है, ये एनर्जी गैप बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगी, में ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। पहला कंडीशन यही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि दोनों पेरेंट क्या हो, एनर्जी उनकी सेम हो, उनका सिमेट्री सेम हो, तो जब वो मिक्स करेंगे, ऐसे होंगे, ओवरलैप करेंगे, तो क्या होंगे, ज्यादा स्प्लिट करेंगे, और ये उनके बीच के जो गैप है, एनर्जी गैप है, आपको हाई दिखती हुई मिलेगी। आप किताब में देखिएगा, नोटिस करिएगा, या आपको चीजें वहां पे बिल्कुल साफ साफ शब्दों में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो एनर्जी की गैप है किसके, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में, ये आपकी ज्यादा। एक तो आपका ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन आपके सामने ये दिख जाए कि भाई
एक का एनर्जी गैप थोड़ा सा ऊपर हो, ऐसा कोई कंडीशन हो, और एक का एनर्जी गैप थोड़ा सा नीचे हो, इस तरीके से हो। एक आपका ये एटॉमिक ऑर्बिटल से ये आपके एक ऊपर हो एनर्जी का गैप, और एक आपका क्या हो, थोड़ा सा नीचे हो। ये आप जब मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उतनी अच्छी स्प्लिटिंग नहीं होगी इनके बीच में, ये जो स्प्लिट हुआ है उतनी अच्छी स्प्लिट नहीं होगी, जो गैप होगा उतना ज़्यादा गैपिंग नहीं आएगी। मतलब ये जो है आपका, ये आपकी बहुत अच्छी स्प्लिटिंग नहीं होगी, बहुत अच्छी स्प्लिटिंग नहीं होगी। मतलब क्या मतलब होगा इसका, मतलब कि एनर्जी गैप बिटवीन, मतलब एनर्जी गैप बिटवीन किसके, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। हमने क्या बोला था कि जो आपका सिग्मा बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये लोअर निम्न एनर्जी में होगा, और सिग्मा स्टार आपका जो एंटी बॉन्डिंग था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो आपका हाई एनर्जी में होगा, है ना। निम्न एनर्जी और हाई एनर्जी की बात हमने पहले और दूसरे में हम लोग कर चुके हैं। तो ये आपका बहुत अच्छी स्प्लिटिंग नहीं होगी, मतलब एनर्जी गैप बिटवीन सिग्मा और सिग्मा स्टार, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार, मतलब ये सिग्मा भी हो सकता, कोई भी हो सकता, मतलब आपकी जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच की जो एनर्जी गैप है वो, मतलब एनर्जी गैप बिटवीन सिग्मा में बहुत कम होगी, कम होगी। अभी आप लोगों ने देखा इस वाले केस में, देखा इस वाले केस में सारी एनर्जी गैप क्या थी, सेम थी, सिमेट्री भी सेम थी, तो आराम से जंप करके एकदम कूद के एकदम इतनी गैपिंग बना ली। इसमें क्या होता है, जितना अच्छा स्प्लिट कर गया, जितना लंबा गैप हो जाता है उतना अच्छा माना जाता है। तो मतलब ये वाली कंडीशन काफी अच्छी फेवरेबल कंडीशन आपके लिए है। और ये वाली जो कंडीशन है आपके सामने, ये वाली, ये थोड़ा ठीक ठाक है, काम चलाऊ है, मतलब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बन रहा है लेकिन काम चलाऊ चीजें हो जा रही हैं, है ना। तीसरा और इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है, तीसरा और इम्पॉर्टेंट कंडीशन आपके सामने अगर ये मैं रखूं कि एक तीर घाट और एक मीर घाट, एक तीर घाट और एक मीर घाट, एक भाई कानपुर एक कहीं और। अब जब इतनी एनर्जी के गैपिंग देखिएगी इनके बीच में एटॉमिक ऑर्बिटल, तो कहाँ से मिक्स हो पाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि मैं अंबानी की लड़की से शादी करूंगा, अरे कहाँ से कर लोगे भाई, वो कहाँ मैं कहाँ, है ना। ये गैपिंग है, इतनी गैपिंग है भाई, ऐसे नहीं होता है। तो आप देखो, ये सिंपल सा मैरिज की अगर बात किया जाए, जैसे मैं ये कह दूं आपको, इस बात से समझाऊं, मैं यहाँ पे आपसे समझाता हूँ मैं, आप इसको इस तरीके से अपने दैनिक जीवन में समझिए। जैसे ये लड़का है, ये लड़की है, इनका एनर्जी बिल्कुल सेम है, मतलब ये देखने में भी एक जैसे ही दिखते हैं, और इनकी एजुकेशनल और इनका जो भी बैकग्राउंड सेम है, फैमिली बैकग्राउंड सेम है, सब कुछ सिमिलर मिल रहा है। तो इनके जो रिलेशन होंगे, जो इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी काफ़ी अच्छी होगी, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ अग्रसर होंगे। ये तो आप लोगों को पता है कि अगर सारी चीज़ें सिमिलर होंगी, इस तरीके की चीज़ें होंगी, तो लॉन्ग टर्म का इनका क्या होगा, रिलेशनशिप अच्छे तरीके से जाएगा। बात यही है यहाँ पे कि सारी चीज़ें फैमिली से लेके लड़का लड़की की सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, रिलेशन बहुत अच्छा बना है यहाँ पे। एक कंडीशन ये भी आता है, ये वाला, इसमें क्या होता है, लड़का या लड़की कोई थोड़ा अप या कोई थोड़ा डाउन होता है, और उनके बीच में रिलेशंस जब बनते हैं, जब शादियां होती हैं, तो वहां पे स्प्लिटिंग की बात अगर की जाए तो थोड़ा कम रहता है, उतनी जो पहले कंडीशन वाले से थोड़ी सी कम रहती है। ऐसा नहीं है कि बनेगा ही नहीं, बनता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं होता है, वहां पे मन मुटाव बराबर बने रहते हैं, कभी लड़का बोल देता है, कभी लड़की बोल देती है, अप डाउन ऐसे चलता रहता है। तो ज़्यादातर केस में यही हमारे भारत में यही शादियां ऐसे ही ज़्यादातर होती हैं, वो बहुत रेयर हो जाता है ना। तीसरे में आओ, तीसरे में आओ, ये जो तीसरा आपने देखा, और ये कुछ ऐसे लोग हैं जैसे मेरे जैसे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना, एकदम बिल्कुल यहाँ पे निम्न में एनर्जी, और एक बहुत ऐसे बिल्कुल हाई फाई लड़की भाई, तो कभी ना होए
ऐसे ही बैठे के बैठे रह जाएंगे। और मान लो वही दो पीस हैं, एक मैं और एक वो, तो बस वो वहां पे खाली और मैं यहाँ पे खाली, जोड़ी तो है ही नहीं, कोई जोड़ी बनेगी नहीं, कुछ भी होगा नहीं। तो क्या होगा, ये अपना नॉन बॉन्डिंग बना के बैठ जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग, किसी से बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे। और ये भी अपना नॉन बॉन्डिंग, मैच ही नहीं कर रहा है तो कहाँ से बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनाने के लिए मैचिंग मैचिंग खेलना पड़ता है ना। तो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग और एक नॉन बॉन्डिंग। तो ये तीसरा केस ये भी है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच की एनर्जी गैप काफी डिफरेंस जनरेट हो जाती है, इतना डिफरेंस जनरेट हो रही है, तो इस केस में मिक्स होने नहीं जाते हैं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनाने नहीं जाते, वो नॉन बॉन्डिंग बना लेते हैं, न्यूट्रल होते हैं, साधु संत हो जाते हैं, रहने दो, हमसे कोई मतलब नहीं। तो ये तीन कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। तो होता क्या है कि ये जो पहला कंडीशन आपके सामने देखने को मिला, ये जो पहला कंडीशन आपको देखने को मिला, ज्यादातर केस में आपको यही मिलेगा। जैसे आपने होमो डाई एटॉमिक ले लिया, जैसे आपने क्या लिया, पहला और दूसरे केस को समझिए, ज्यादातर केस यही होते हैं, पहला या दूसरा। जैसे आपने ले लिया, होमो डाई एटॉमिक, क्या ले लिया, होमो मतलब क्या, समान, डाई मतलब द्वय, एटॉमिक मतलब परमाणु, समान, होमो मतलब समान, द्वि परमाणु। आपने होमो डाई एटॉमिक, जैसे आपने N2 B2 C2 O2 F2, है ना, Be2 H2, ये क्या है, डाई एटॉमिक है, होमो है, क्या है, होमो डाई एटॉमिक। होमो मतलब समान है। जैसे एफ एफ, तो मैं एक एफ यहाँ पे ले लिया और एक एफ यहाँ पे ले लिया, तो जो इस पे एनर्जी होगी गैप, वही एनर्जी इस पे होगी, क्योंकि दोनों समान है, दोनों समान है। तो क्या होगा, जो इसका होगा वही सेम इसका भी होगा, और देखने में दोनों भी सेम है। तो ये क्या है, होमो डाई एटॉमिक, डाई मतलब दुई, एटम हो गया, है ना। तो अब इनका कंडीशन कैसा कंडीशन है, मतलब सारे 36 गुण इनके मैच कर रहे हैं, इस एटॉमिक ऑर्बिटल का और इस एटॉमिक ऑर्बिटल का। ये क्या है, ये परमाणु परमाणु है ना, एक सिंगल परमाणु, ये सिंगल परमाणु, और ये जो एटम है आपस में मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में आपका है, और ये आपका एटम और एटम के फॉर्म में है। तो दोनों की एनर्जी, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी तो सेम एक ही जैसी होगी ना, दोनों एक ही हैं। तो ये कौन सा कंडीशन है, पहला वाला कंडीशन है, पहला वाला कंडीशन। इसमें उनकी सिमेट्री भी सेम है, एनर्जी भी सेम है, तो उनके बीच की स्प्लिटिंग बड़ी अच्छी होगी, उनके बीच की स्प्लिटिंग अच्छी होगी। अब दूसरा, जैसे हेट्रो एटॉमिक आपने ले लिया, हेट्रो एटॉमिक ले लिया, हेट्रोएटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक में मान लीजिए आपने ले लिया CONOHF। अब एक यहाँ पे कार्बन, तो एक यहाँ पे ऑक्सीजन, तो कार्बन की एनर्जी कुछ और, ऑक्सीजन की एनर्जी कुछ और। तो ये भैया आप ऊपर नीचे मिलेंगे तो है ही, बट अब एनर्जी का गैप ऊपर नीचे, तो उतनी अच्छी स्प्लिटिंग नहीं आपको देखते हुए मिलेगा। तो आप ये दो तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो आज के क्लास के अंदर आपका जो ज्यादातर जो पोर्शन आता है वो आता है होमोडाई एटॉमिक वाला। कौन सा आता है, होमोडाई एटॉमिक। कौन सा आता है भाई, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आपका ये रहता है होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो मतलब समान, डाई मतलब दुई, एटॉमिक मतलब परमाणु, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब आणविक कक्षक। हिंदी भी लिख दे रहा हूं मैं, समान द्वि परमाणु आणविक कक्षक।
अभी आपके दो तरीके के होते हैं, दो तरीके का मतलब ये है कि जो आपका दो तरीके के बनते हैं। होमो डाइएटॉमिक है, होमो डाइएटॉमिक, होमो डाइएटॉमिक पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये N2 B2 C2O2 F2, होमो मतलब समान, उस तरीके का, डाई मतलब दुई, एटम मतलब एक, तो एफ और एफ मिल गए ना समान। तो इस तरीके से इनमें जो है आपका एक होता है विदाउट sp मिक्सिंग, एक होता है विथ, पहले मैं पहले विथ बताता हूँ, विथ sp मिक्सिंग। अब ये क्या वाला है आपके दिमाग में जाएगा, अरे पता नहीं क्या ये आ गया, विथ sp मिक्सिंग और विदाउट sp मिक्सिंग और विदाउट sp मिक्सिंग। विदाउट sp मिक्सिंग, ये sp मिक्सिंग मतलब s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के एनर्जी का गैप कम हो जाता है तो मिक्स होते हैं, गैप ज्यादा हो जाता है तो मिक्स नहीं होते हैं। अब इस बात को भी समझाऊंगा और आपको समझना पड़ेगा। देखो जो लास्ट का लेक्चर है आपका वही आपके लिए काम का है, लेकिन ये जो अभी चल रहा है ये सारा का सारा उस चीज को सपोर्ट करेगा, आपके कॉन्सेप्ट को, आपके दिमाग को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। विथ एसपी मिक्सिंग और विदाउट एसपी मिक्सिंग, देखिए एस और पी का जो एनर्जी का गैप है अगर हम कम कर देंगे तो पास पास आ जाएंगे और मिक्स होने लगेंगे, दूर कर देंगे तो मिक्स नहीं होंगे। तो यही बात है कि पास कब आ जाएगा, दूर कब जाएगा। तो अब हम चलते हैं विथ एसपी मिक्सिंग की बात को समझते हैं कि ये क्या बवाल है ये, फिर उसके बाद में विदाउट एसपी मिक्सिंग को समझते हैं कि ये क्या बवाल है। ठीक, तो विथ एसपी मिक्सिंग वाले में कौन कौन होमोडाई एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे और इसमें कौन कौन आएंगे मैं अभी लिख दे रहा हूं, आगे आप लोग समझ जाएंगे। अभी मैं लिख दे रहा हूं, इसमें जैसे आपके B2 C2 N2 है ना, ये सब जो नाइट्रोजन के पहले पहले, जैसे यहाँ पे आपने क्या लिखा, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन, ऐसे है। आप जब आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हो, बाएं से दाहिने की तरफ जाते हो, तो आपका बोरान आता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, फ्लोरीन आता है। तो नाइट्रोजन तक, नाइट्रोजन तक, नाइट्रोजन से लेके इधर इधर तक, नाइट्रोजन से लेकर, नाइट्रोजन से लेके इधर तक, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, विथ एसपी मिक्सिंग होती है, विथ एसपी मिक्सिंग। अभी क्या बोला है एसपी मिक्सिंग वो समझाऊंगा। मतलब आपका B2 C2 N2 इस तरीके का डायग्राम आया, इट मींस कि वहां पे sp मिक्सिंग हुआ है, sp मिक्सिंग हुआ। अब इधर ऑक्सीजन से लेके इधर, ऑक्सीजन से लेके इधर आपका विदाउट sp मिक्सिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, विदाउट वाले बन रहे। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, जैसे O2 F2, ये आपके क्या है, विदाउट sp मिक्सिंग वाले हैं। तो ये दो तरीके का आपका ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा, एक sp मिक्सिंग, एक विदाउट sp मिक्सिंग। तो दोनों के लिए ये अलग अलग तरीके से आपके सामने ये पड़ा हुआ है। मतलब नाइट्रोजन से लेके जैसे N2 B2 C2 ये सब आपके विथ sp मिक्सिंग और ये विदाउट। अब समझना है कि sp मिक्सिंग विथ और विदाउट है क्या, ये बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार देखिएगा, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कि क्या बला है मिक्सिंग की, क्या बला है। ठीक, चलिए आगे लेकर चलते हैं, आगे लेकर चलते हैं आपको। अब होता क्या है कि जैसे नाइट्रोजन आपने ले लिया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाहरी का जो इसका साथ होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लिखोगे क्या, 1s2 2s2 और 2p3। तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, ये नाभिक होता है, नाभिक की वॉल है, उसका पहला कक्षक, ये दूसरा कक्षक और ये तीसरा कक्षक है ना, ये K, ये L, ये M, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब आपका क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब आपका यहाँ पे क्या होगा, ये सारा पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे 1s2 और इस वाले में क्या हो जाएगा
2s2 और 2p3। तो ये जो आपके ये वाले हैं ये आपके कौन से हैं, ये आपके कौन से हैं, बोलो भाई। बाह्य कोष वाले हैं। बाह्य कोष के क्या हैं, इलेक्ट्रॉन। तो कितने हैं, 5। बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन 5 है और यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेते हैं। ये बात आप लोगों को पता भी है, मैं बता भी चुका हूं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो अब देखिए यहाँ पे अब एक बात समझिए कि आपका यहाँ पे क्या हुआ, 2s2 और ये आपका 2p3, 2s2 और 2p3। तो इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक सेम स्पीड में आपने इसमें भर दिया। ठीक, अब क्या हुआ, इसको ऐसे समझेंगे कि ये जैसे नाभिक है, ये आपका नाभिक के पास में 2s और उसके पास में ये आगे 2p, यही है ना। सब सेल के जो उप कक्षक होते हैं उनके एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, यही ऑर्डर होता है, सबसे कम s का, फिर p का, सबसे ज्यादा d का। अब ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ, नाभिक की तरफ क्या आ रहे हैं। नाभिक का जेड इफेक्टिव होता है, जो उसका प्रभावी आवेश होता है वो क्या करता है, खींचता है इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में। तो ये तीनों का स्पिन जो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन, तो तीनों को न्यूक्लियस क्या कर रहा है, अपने साइड में खींच ले रहा है। नाइट्रोजन के इधर आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो, न्यूक्लियस क्या कर रहा है, पकड़ के खींच रहा है। और जब पकड़ के खींच रहा है तो ये न्यूक्लियस क्या हो जा रहा है, ये एस और पी के बीच का जो एनर्जी का गैप है, वो एनर्जी का गैप क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे एस था ना, अब ये पी खींच के आगे आ गया, पी खींच के आगे आ गया। तो ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं कि एस और पी के बीच की एनर्जी गैप क्या हो गई, कम हो गई। एस और पी के बीच की, एस और पी के बीच एनर्जी गैप कम हो गई, जिससे वो मिक्स होने की चांसेस हो जाते हैं, जिससे वो मिक्स होते हैं, जिससे sp मिक्सिंग होती है, sp मिक्सिंग होती है। अब देखिए ये तो आपका नॉर्मल में नाइट्रोजन का केस उठा लिया था। अब ये आप कार्बन का केस उठाते हैं तो कार्बन वाले केस में क्या होता है, आपका कार्बन वाला केस उठाते तो C6 लिखते। तो यहाँ पे 1s2, 2s2 और 2p2। तो यहाँ पे भी क्या होता है आपका, देखिए ना यहाँ पे भाई, देखिए आपका दो इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, ये आपका 2s है और ये आपका 2p है। दोनों इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ ही आएंगे। जो 2p का ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन आपके सामने दिख रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ आएंगे। तो नाभिक इसको जब खींचेगा तो और s और b के बीच की एनर्जी गैप को क्या कम कर देगा, कम कर देगा। तो नाइट्रोजन के इधर वाले बाएं साइड, मतलब जैसे नाइट्रोजन था तो उसके बाएं साइड, नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रोजन के बाएं वाले जितने भी होंगे उनके अंदर क्या आपको देखने को मिल रहा है, उनके अंदर sp मिक्सिंग दिख रही है। क्या दिख रही है भाई, sp मिक्सिंग। ये बात आपको समझ में आ गई, sp मिक्सिंग, कि नाइट्रोजन में sp मिक्सिंग का मतलब क्या हो कि s और p के बीच की एनर्जी गैप कम हो गई। वो गैप कम होने की वजह से क्या बोला गया कि sp मिक्सिंग की बात की गई। ये आपके भेजे में घुस गया होगा, तो मैं आगे आपको विदाउट sp मिक्सिंग वाला समझाता हूँ। विदाउट sp मिक्सिंग वाले में क्या है, जैसे हमने बोला O2 और F2 के केस में, तो हमने नॉर्मल ले लिया ऑक्सीजन, क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है भाई, ऑक्सीजन ले लिया हमने। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो हमने 1s2, 2s2 और 2p, कितना हो जाएगा, 4। तो आपका बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन है, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन क्या है, यही है 1s2, 2s2 और 2p4 में बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन ये है। तो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और फिर चौथा जब भरोगे तो उल्टे स्पीड में भरोगे, है ना। अब देखिए नाभिक ये आपका हो गया, नाभिक
और नाभिक के पास में आपका ये 2s है और ये 2p। अब बात यहीं पे समझिएगा भाई, बिल्कुल अच्छे से कान खोल के यहीं पे बात समझिएगा कि तीन आपके ऐसे हैं, ये तीन पीले वाले देखिए, इनको मैं पीला से लिख रहा हूं, ये तीन सेम आपके क्या है, सेम ओरिएंटेशन सेम डायरेक्शन में, और एक उल्टे स्पिन में है। ये देखिए ये जो रेड में लिख रहा हूं ये उल्टे स्पिन में, उल्टे। तो तीन तो आपके किधर जाएंगे, नाभिक की तरफ, ऐसे तीन नाभिक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नाभिक का नेचर है, न्यूक्लियस का नेचर है खींचने का, तो खींचेगा ही खींचेगा, जेड इफेक्टिव लगाएगा ही अपना, जेड इफेक्टिव लगाएगा और इसको पकड़ के खींचेगा ही, तो ये खींच रहा है। चौथा क्या है, चौथा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पे खींचातानी, तीन इधर भाग रहे हैं, एक इधर खींच रहा है, तो इस रस्सा कसी में क्या होता है कि ये वाला जो होता है ये डोमिनेट कर जाता है, ये डोमिनेट करता है, ये डोमिनेट करता है, मतलब डोमिनेट करता है मतलब ये कि तीन लोग उधर नाभिक खींच रहा है, ये अकेले अपने साइड में खींच के एस और पी के बीच के एनर्जी के गैप को कम नहीं होने देता है, एस और पी के बीच के जो एनर्जी गैप है उसे कम नहीं होने देता है। और ये जो इफेक्ट है, इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये जो यहाँ पे बवाल मचा है, ये जो खींचातानी हुई है इनके बीच में कि तीन लोग इधर भाग रहे थे और एक इधर खींच रहा था, तो जो एक अकेला भारी पड़ गया, वो क्या किया, पी और एस के बीच में मिक्स होने नहीं दिया, गैप को कम ही नहीं होने दिया। तो इस इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। और यही रीजन है कि ऑक्सीजन के बाद में, ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन उल्टा घुस गया, अब ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन में आएगा तो उसमें इसमें घुस जाएगा, मतलब पहले एक ही भारी पड़ गया फिर दो आ जाएंगे, है ना। फ्लोरीन के केस में देखेंगे, फ्लोरीन के केस में भी देख लीजिए, जैसे फ्लोरीन है आपका, फ्लोरीन 9 हो गया ना, 1s2 2s2 और 2p, 2 2 4 और 5, तो आपका क्या हो जाएगा बताइए। देखिए अभी तुम्हारा एक ही बवाल मचा रखा था, 1 2 और 3, 3 हो गया, और ये देखिए पीला वाला 4 और पीला वाला 5। अब दो पीले वाले जो दिख रहे हैं उल्टे स्पिन में है, न्यूक्लियस की तो ऐसी की तैसी कर देंगे वो। अब तीन लोग इधर भाग रहे हैं, तीन लोग इधर भाग रहे हैं और दो लोग इधर खींच रहे हैं, तो ये भारी पड़ जाते हैं, तो ये एस और पी को मिक्स नहीं होने देते। इसीलिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के इधर वाले क्या होते हैं भाई, आपके विदाउट मिक्सिंग में आते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे आपके सामने ये चीज आपको दिखाया है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए कि नाइट्रोजन आपने क्या लिया है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से लेके लेफ्ट साइड में बाएं साइड वाले जैसे बोरान, कार्बन, ये सब के सब उनमें sp मिक्सिंग हो जाती है, क्योंकि जो चौथा p में जो चौथा इलेक्ट्रॉन घुसता है वो ऑक्सीजन पे घुसता है। नाइट्रोजन पे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, और जैसे ही नाइट्रोजन को क्रॉस करके ऑक्सीजन की तरफ आते वो अगला इलेक्ट्रॉन जंप कर देता है उल्टे स्पिन में और वो खींचना शुरू कर देता है। तो मतलब नाइट्रोजन से लेके इधर वाला विथ sp मिक्सिंग और ऑक्सीजन फ्लोरीन वाले विदाउट sp मिक्सिंग। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो भाई बोलो हाँ, और आगे चले तो चलो आगे लेकर चलते हैं हम आपको। अब एक एक करके बनाते हैं, पहले ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाऊंगा मैं विथ sp मिक्सिंग वाला, फिर आपको मैं बनाऊंगा विदाउट मिक्सिंग वाला, ठीक, विथ और विदाउट वाला। अब यहाँ से आपका भाई, अब यहाँ से आपका सवाल आपके यहीं से आते हैं, ठीक है, सवाल आपके यहीं से आते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर आपके क्या है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किस चीज का बोलो। पहला हम क्या कर रहे हैं, विथ sp मिक्सिंग, विथ sp मिक्सिंग, विथ sp मिक्सिंग, इसी का अब हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। अब यहां से पहले विथ sp मिक्सिंग का सीख लेंगे, उसके बाद में
विदाउट का सीख लेंगे, फिर उनमें इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर देंगे, फिर उसका एप्लीकेशन आ जाएगा, खत्म हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपका, मामला सपासट। ठीक, चलो भाई अब आते हैं एसपी मिक्सिंग वाले पे, आते हैं एसपी मिक्सिंग वाले पे। एसपी मिक्सिंग वाले पे देखो, एसपी मिक्सिंग कौन से आएंगे, B2 C2 N2, कोई सा भी, मैं N2 ले लेता हूँ। कौन सा ले लेता हूँ, N2। आपके सामने ये प्रस्तुत है N2, N एक एक N, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो सबसे 1s 2s 2s, है ना। क्या होता है नाइट्रोजन में, यही होता है ना, नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन साथ है तो 1s2 2s2 और 2p3। तो एनर्जी का ऑर्डर तो यही है ना, सबसे लोअर एनर्जी क्या है, s की, 1s की लोअर एनर्जी, सबसे लोअर एनर्जी कौन है। देखो सेल क्या है भाई, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सेल यहाँ पे 1 है, 1 ये 1, ये फिर इनमें 2 है और इनमें 2 है, तो 1 है, सेल तो बहुत कम है, तो इनकी एनर्जी सबसे डाउन, मतलब सबसे नीचे एनर्जी है 1s वाली, सबसे नीचे। अब यहाँ पे 2 है और ये 2 है, दोनों में सेम सेल है, लेकिन s वाले की कंपेयर टू p कम होती है, तो आपका यहाँ पे 2s, फिर आपका ये 2p। इसका मतलब कि सबसे ऊपर 2p वाला रहेगा, उसके नीचे 2s रहेगा, उसके नीचे 1s रहेगा। इसीलिए मैं देखो सबसे नीचे 1s लिखा, फिर उसके नीचे उसके जस्ट ऊपर 2s लिखा, और फिर अब यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा p लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, p लिख दूंगा, 2p। बात समझ में आ गई। सबसे लोअर पे क्या है, 1s 2s 2p, सेम ऐसे ही 1s 2s 2। किसी को भाई कोई दिक्कत परेशानी, कुछ डाउट, ठीक, चलें आगे। अब ये देखो सेम एनर्जी वाले हैं, सेम जैसे दिखते हैं, मिक्स होंगे तो बढ़िया तरीके से स्प्लिट करेंगे। ठीक, जब ये बढ़िया स्प्लिटिंग होगी तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं, थोड़ा सा डिजाइन अच्छा दिखे इस वजह से इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाता है ना, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए बस। देखो ये आपका ऐसे, इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर खिसका लो जिससे देखने में अच्छा लगेगा बस, अब बाकी तो कुछ ऐसा नहीं है। इसको पी वाले को यहाँ पे कर लो आप, यहाँ पे कर लो। तो अब देखो क्या है, अभी यहीं पे बवाल मचेगा, भसड़ मचेगी अभी, कि अरे सर ये कैसे बना दिया, ये कैसे हो गया, ये क्या कर दिया आपने। ये आपका 2s, ये आपका 2s, ये आपका 2p, ये आपका 2p। देखो p में क्या है, 3 है ना, तो एक px होगा, एक py होगा, एक pz होगा ना, इसमें भी आपका एक px py और pz यही होंगे ना। अब देखिए 1s और 1s, s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो क्या हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, सिग्मा ही बनाएंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे आपका क्या बना है, यहाँ पे आपका सिग्मा बना है, क्या बना है, सिग्मा, जो डाउन एनर्जी पे, और सिग्मा कौन सा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से वाले का, 1s का, कौन से वाले का, 1s का, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1s का। तो ये कौन सा वाला है, सिग्मा स्टार है, सिग्मा स्टार, मतलब ये 1s का एंटी बॉन्डिंग है, 1s का एंटी बॉन्डिंग है, और ये वाला सिग्मा 2s का क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और ये सिग्मा स्टार 2s का क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है।
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये बनाए तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, यही तो हुआ। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, आपका यही तो हुआ ना भाई? अरे बोलो, समझ में आ गया? अब यहाँ पे आओ। अब ये देखो, यहाँ पे जब आप पाई पे आते हो, जब आप पी पे आते हो, तो पी में पी एक्स पी वाई और पी जेड, पी एक्स पी वाई और पी जेड होते हैं। जनरली क्या होता है कि आपका ये तीनों अगर कोऑर्डिनेट बना दें तो तीनों कोऑर्डिनेट इस तरीके से होते हैं कि मतलब एक एक्स पे, वाई पे और एक जेड पे। मतलब तीन डमरू रख दो भैया, तीनों डमरू रखोगे तो एक तो ऐसे आ जाएगा, एक ऐसे आ जाएगा, एक ऊपर से आ जाएगा। तीन डमरू रखो, एक डमरू ऐसे नीचे, फिर एक आगे से ऐसे, फिर एक ऊपर से, एक ऐसे, यही तो होगा ना? अरे बोलो, इमेजिन करो कि तीन तीन है, ये डंबल आपके तीन है, ये डंबल आपके तीन है। एक डंबल आपने ऐसे जमीन पे ऐसे बिछा दिया, एक ऐसे आगे से बिछा दिया, जैसे मैंने एक पट पट ये ऐसे बिछा दिया, फिर एक मैं आगे से एक पीछे से बिछा दिया, फिर एक मैं ऊपर से और एक नीचे से ऐसे कर दिया, यही होंगे ना? तो ये जो ऊपर और नीचे वाले को मैं डॉट डॉट करके दिखा दे रहा हूँ, ये डॉट 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 डॉट, जो ऊपर से नीचे की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये वाले क्या है, ये आपका एक्स, ये आपका वाई, और जो ऊपर से नीचे की तरफ है वो जेड है। तो तीन तरीके के दिखा। ऐसे ही आपके पी और ऐसे ही दूसरा वाला पी होगा, और जब मिक्स होगा तो पहले जेड और जेड मिलेंगे ऐसे हेड टू हेड, और एक्स वाला ऐसे क्या करेगा, ये वाला क्या होगा, देखिए यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे ये दो पी हैं, दोनों को मिक्स करना है। तो जो बाहर की तरफ ये जो इस तरीके से हेड टू हेड ऐसे बाहर निकला हुआ है, वो हेड टू हेड मिला दोगे तो हेड टू हेड मिल जाएगा। मतलब ये वाले क्या है आपके, अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला आपका जेड एक्सिस पे है, जो पीले कलर में है, तो पीला कलर और ये पीला कलर जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये क्या करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर लेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर लेंगे, हेड टू हेड, अपनी खोपड़ी लड़ा लेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर लेंगे। तो ये जो पी जेड है ये आपका सिग्मा बना लेगा, सिग्मा बना लेगा, और ये वाले आपस में क्या कर लेंगे, साइड टू साइड, ये वाला इसके साथ में, ये वाला इसके साथ में, और ये वाला इसके साथ में, ये ऐसे साइड टू साइड बना लिए। तो आपका पी एक्स और पी वाई आपके क्या हो जाएंगे, पाई बना लेंगे। तो वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है, वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है कि एक जो है पी एक्स, यहाँ पे पाई बना, साइड टू साइड है, तो यहाँ पे क्या बना, पाई पी एक्स, पाई पी वाई, और ये क्या है, ये क्या है, सिग्मा पी जेड, सिग्मा पी जेड। और ऊपर वाले क्या होंगे, जब पाई है तो पाई स्टार, पाई स्टार पी एक्स, पाई स्टार पी वाई, और सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, सिग्मा पी जेड एंटी बॉन्डिंग। अरे बोल दो, किसी को कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। वो इसमें ये वाला थोड़ा सा खिचपिच हो गया है ना, ये वाला जो है थोड़ा सा खिचपिचा गया ना, ये वाली चीज, ये वाली। अब इसी वाली को मैं जूम करता हूँ, इस वाले को मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, शायद चीजें समझ में आए। बाकी की चीजें मैं हटा दे रहा हूँ। बाकी की चीजें मैं हटा दे रहा हूँ। देखो अब एकदम सेट, देखो बाकी के नीचे वाली चीजों को मैंने नीचे कर दिया, इसको थोड़ा ऊपर कर दो क्या, एकदम जूम हो गई। अगर इसमें खिचपिच लग रहा है तो मैं फिर से बना देता हूँ आपको, टेंशन मतलब ऊपर वाला बना रहा हूँ, ऊपर वाला।
देखो ऊपर वाला बना रहा हूं, ये आपका ये वाला, नीचे वाला तो आपको पता ही है था, एक सिग्मा बन जाएगा, एक सिग्मा स्टार, सिग्मा सिग्मा स्टार। इसमें क्या हुआ, एक आपका बना पाई बना, उसका एंटी बॉन्डिंग बना, एक आपका सिग्मा बना, उसका एंटी बॉन्डिंग बना, उसका एंटी बॉन्डिंग बना। तो ये आपका पाई पी एक्स, पाई पी वाई, सिग्मा पी जेड। अब इसका एंटी बॉन्डिंग क्या हो गया, पाई स्टार पी एक्स, पाई स्टार पी वाई, पाई स्टार पी वाई, और यहाँ पे आपका सिग्मा पी जेड स्टार। यही तो भाई बना ये 2p वाले का, 2p वाले का यही हुआ ना, 2p वाले का यही हुआ। यही चीज मैं जूम करके दिखा दिया था। यहाँ पे यही चीज आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी क्या है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, यही आपका आपका ये पाई पी एक्स, पाई पी वाई, सिग्मा पी जेड, उसका एंटी बॉन्डिंग, उसका एंटी बॉन्डिंग। अब इसको मैं थोड़ा साफ से एकदम बिल्कुल साफ सुथरा बना दे रहा हूँ, यही कॉपी में उतार लीजिएगा। देखिए ये जो सबसे नीचे वाले हैं इनको मैं छोटा छोटा बना दे रहा हूँ, सबसे नीचे वाले को छोटा छोटा बना दिया, सबसे नीचे वाले को। यहाँ पे मैं सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा स्टार लिख दिया। ये आपका कौन सा 1s है। फिर उसके बाद में यहाँ पे 2s है, और ये आपका 2s है। अच्छे से बना लीजिएगा कॉपी में। ये बना लीजिए, ये आपका सिग्मा और ये आपका सिग्मा स्टार। कौन से वाले का सिग्मा, ये 2s वाले का, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 2s वाले का है ना। लास्ट वाला क्या है यहाँ पे आपका 2p है, 2p है यहाँ पे। तो ये आपका पाई बना, और पाई का ये स्टार बना। पाई में कौन सा पाई बना, देखिए रेड पेन से देखिए या येलो पेन से देखिए, पाई में कौन सा बना, पाई आपका पाई पी एक्स, पाई पी वाई। तो इसका एंटी बॉन्डिंग भी बन गया, पाई एंटी बॉन्डिंग पी एक्स और पाई एंटी बॉन्डिंग पी वाई, ये बन गया। अब आपका यहाँ पे सिग्मा, क्योंकि तीन है तो दो तो पाई बना लिए, तो एक तो सिग्मा बनेगा ना। तो एक आपका यहाँ पे सिग्मा और उसी का एंटी बॉन्डिंग। तो ये आपका क्या है यहाँ पे सिग्मा कौन सा पी जेड, और एक कौन सा सिग्मा स्टार पी जेड, सिग्मा स्टार पी जेड। तो ये आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अभी बनाना सीख लो। इलेक्ट्रॉन भरना बताऊंगा अभी, इलेक्ट्रॉन भरना बताऊंगा अभी, लेकिन आप ये बनाना देख लो। तो ये कौन सा वाला है, होमो डाई एटॉमिक, होमो डाई एटॉमिक का sp मिक्सिंग, sp मिक्सिंग मतलब ये जो s और ये p वाले हैं, s और p यहाँ पे मिक्स हुए हैं, ये 2s और 2p के बीच में क्या हुआ है, sp मिक्सिंग हुआ है, sp मिक्सिंग हुआ। ये जो एनर्जी का गैप है, ये वाला गैप एक कम हुआ है, एनर्जी का गैप कम हुआ है, यही sp मिक्सिंग की बात की जा रही थी। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, आपका C2, B2, N2, Be2 जितना है, ये नाइट्रोजन के पहले पहले ये सारे के सारे सबका डायग्राम यही बनेगा, सबका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यही बनेगा। आपको बस इसका ध्यान रखना है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला आपको बस ये रेड वाला पोर्शन का ध्यान रखना है, ये रेड वाले पोर्शन का ध्यान रखना है। बाकी तो सब में सेम है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सब में दिख रहा है, यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये आपका क्या हो गया है, आपका sp मिक्सिंग हो गई, क्या हो गई, sp मिक्सिंग हो गई। बात एकदम बिल्कुल क्लियर। आपका sp मिक्सिंग का डायग्राम आपने बना लिया। अब आप इसको अच्छे से बना लो, अच्छे से कर लो। अब आपको अगले वाले लेक्चर में आपको
विदाउट मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट बता दूंगा, विदाउट मिक्सिंग वाला, और फिर इलेक्ट्रॉन भरना बता दूंगा मैं। ठीक है, तो उस पर हम अभी चर्चा करते हैं। ठीक, चलो।